अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, मेरी बातें सुनने के साथ साथ ये कंडीशन गौर से देख लेनी है आपने, ठीक है। जो इस पाइप को भी, ये स्टील का जो जा रहा है ना ऊपर तक, इसको भी अच्छे से देखना है। और वो जो होल्डर है, ये देखें जो शॉवर लगा हुआ है कमोड के साथ, इसको भी अच्छे से देख लेना है आपने। अच्छा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी भी ये फॉर एंड आफ्टर इसकी हालत और उसकी कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे जो मैं लिक्विड बना रही हूँ ना इनको नीट करने के लिए, वो मैं ये ले रही हूँ ब्लीच, ठीक है। ये जो कपड़ों वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, कपड़ों को नीट करने के लिए, ठीक है। आपने वो ले लेनी है, किसी भी कंपनी की हो, बस ब्लीच हो, ठीक है। इसमें मैं ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आपके पास जो भी हो आपने वो डाल देना है। हार्पिक लेना है आपने, ये मैंने अच्छा खासा लिया है, जैसे कि 3rd पार्ट लिया है इस बॉटल का। तो दूसरी बात ये कि आप इसको वॉशरूम को जस्ट हार्पिक से भी नीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल जस्ट हार्पिक से नहीं जाएंगी, क्योंकि ये वॉशरूम जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये हमारे घर के लोगों के यूज़ में नहीं है। ये किसी और के हैंडओवर था, तो अब कोई और यूज़ कर रहा था इसको, तो लेकिन घर के वॉशरूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नीट होते हैं। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी कि मैं आपके साथ ये टिप कहाँ पे शेयर करूँ जिसकी ऐसी कोई मतलब कंडीशन हो। लेकिन इस जब ये खाली हुई जगह, तो आज हमें इसका वॉशरूम देखने को मिला, तो फिर मेरे पास ना था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि इसको कैसे नीट करना है। सामने टैब नज़र आ रही है, उसकी कंडीशन देख लें। साथ में ये होल्डर पड़ा हुआ है, ये देखें टैब को, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। अच्छा, आप लोग ना कोशिश किया करें कि ना अपने घर को खुद ही देखा करें, किसी को हैंड ओवर ना किया करें। उससे ये होता है कि ना लोग केयर नहीं करते, आपको खुद ही करनी पड़ती है अपनी चीज़ों की केयर। अच्छा, ये देखें जी, स्टील से मतलब वो निकलना स्टार्ट हो गया है, जंग जो लगा हुआ था ये जंग नहीं था, मुझे लगा ये जंग लगा हुआ है, क्योंकि मैंने हार्पिक से नीट किया, मैंने सोप से, मतलब कि डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उससे किया, मैंने इसको अच्छे से साबुन वगैरह हर चीज़ से ट्राई करके देखा, ये किसी से नहीं निकल रहा था, तो मुझे लगा ये जंग है। तो इसके लिए मैंने लिक्विड जब यूज़ किया है तो उससे फ़ौरन उतर गया, लेकिन अगर जंग होता तो नहीं उतरना था। लेकिन ये जंग नहीं था, ये जैसे काई की शक्ल में होती है ना कोई चीज़ जो स्टील को खाना स्टार्ट कर देती है, ये वो थी, लेकिन अभी स्टार्टिंग स्टेज थी, तो मैंने जैसे इसको यूज़ किया ये उतर गया। तो हम सबसे पहले टाइल्स वगैरह पे ना इस लिक्विड को लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमने इनको लगा के छोड़ देना है। तब तक हमने स्टील्स को साफ़ करना स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टील पे लगा के छोड़ दें तब भी ठीक है, साथ साथ उसको रगड़ना स्टार्ट कर दें तब भी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा ये यूज़ करने का। आपने ग्लव्स पहनने हैं ताकि हैंड्स पे कोई चीज़ चुभे ना, बहुत ज़्यादा नहीं चुभेगी, लेकिन नाक पे लगेगी आपको, तो आपने नाक पे वो पहन लेना है मास्क, ताकि आपके गले में ना जाए इसकी स्मेल जो होगी। तो फिर आपने क्या, क्योंकि इसका लिक्विड को रेडी करने के बाद एक बहुत तेज़ सा लिक्विड बन जाएगा जो क्लीन करेगा इतने ज़्यादा गंद को, ठीक है। तो उसके लिए आपको ख़ुद को भी बचाना चाहिए इन चीज़ों से, कहीं आपके ना लग जाए। तो यहाँ पे जी हमने ये देखी इनको वॉश करना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। आपने ना स्पंज जो लिया है ना उसके साथ अपने अच्छे से मसलते रहना है। कुछ आपने ब्रश एक दो अपने पास रखने हैं कॉर्नर्स को रगड़ने के लिए, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन सब कुछ क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये डिटर्जेंट माशा से इतना अच्छा था कि इससे मतलब कोई भी इसमें गंद नहीं रहा। आप जब इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर देखेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट्स थे, ठीक है। मुझे मतलब ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही थी कि मैं आपके साथ ये टिप कैसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जस्ट बताने से जो है ना कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा कि हाँ इससे रिजल्ट्स आते हैं, जब तक आपको दिखाया ना जाए। अच्छा, तो फिर मैंने आज जब मुझे ये जगह मिली ना, तो मैंने सोचा कि बेशक मुझे आज इसके साथ खुद मतलब मेहनत करनी पड़े तो मैं करूँगी, ताकि आपको भी मतलब रिजल्ट्स मिल जाएं और यकीन भी आ जाएगा। तो जी यहाँ पे आज हमने वॉशरूम साफ़ किया है, और बहुत सारे और काम भी थे, लेकिन ना सबसे फ़र्स्ट सुबह ब्रेकफास्ट से भी पहला काम ये रखा मैंने, ताकि सुबह सुबह ना ये ख़त्म हो जाए और बाकी सारा दिन मुझे तंग ना होना पड़े। अच्छा, इसको ना लगा के मैंने टाइल्स पे छोड़ दिया था, लेकिन ये स्टील को हमने रगड़ना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि टाइल्स के अंदर जो मोस्टली टाइल्स जो होती है ना वो दानेदार होती हैं, मतलब डॉटी डॉटी से, ये स्लिपरी नहीं होती, मतलब कि मैट लुक में होती है ना। तो ये इतनी थी कि उसकी डॉटेड के अंदर भी मतलब गंद घुसा हुआ था। ये सामने जितनी भी शेड्स आ रही है ना, ये टाइल की शेड नहीं है, ठीक है, ये अंदर गंदगी की शेड है। तो मतलब इतना बुरा हशर हो चुका था कि मतलब आज इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है ना हम लोगों को मिल के, 2 लोगों को, कि बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, जो कि आज हमने ठीक किया है। तो बीच में मुझे लगा कि लिक्विड जो था वो मुझे अगेन बनाना पड़ेगा, लेकिन लिक्विड तो पूरा आ गया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे जस्ट हार्पिक अगेन यूज़ कर लेती हूँ, उनकी शाइन बरकरार रहती है, जैसे कि जो हमारे सिंक वगैरह होते हैं, ठीक है।
तो इसलिए मैंने हार्पिक इस पे लगा के छोड़ दिया ताकि इसकी अच्छी सी लुक आ जाए। ठीक है, आपने मिरर को बहुत अच्छे से नीट कर सकते हैं, लेकिन इस लिक्विड की बजाय अगर जस्ट आप हार्पिक भी यूज़ कर लेंगे ना मिरर पे हल्का सा, तब भी ठीक है, नहीं तो आप क्लीनर यूज़ कर लें जो मतलब कि लेकिन इस वाले मिरर का भी इतना बुरा हशर था, आपने देखा था इस पे भी निशान पड़े हुए थे, धब्बे थे, वो पुख्ता हुए पड़े थे। तो मैंने जो स्पंज था ना जिस पे पहले से लिक्विड लगा हुआ था, तो उसी पे ही हार्पिक लगा के उसको हल्का सा इस मिरर पे भी लगा दिया, होल्डर पे भी लगा दिया, टिश्यू होल्डर पे भी, हर जगह। आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को डेली रेगुलर साफ़ करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता। हमारे घर के जो वॉशरूम है उन्हें हम लोग रेगुलर साफ़ करते हैं। हमने ऐसे क्लीनर बना के ना 1 से 2 दिन के लिए तो बोतल में डाला होता है। उससे ये होता है कि हम थोड़ा थोड़ा शावर किया और अच्छे से चीज़ों को नीट कर लिया। 1 दिन किया, सेकेंड डे भी कर लिया। ठीक है, कि जब आप चीज़ों को साथ साथ नीट कर लेते हो ना तो वो आपके लिए मतलब आसानी हो जाती है। आपको नेक्स्ट बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और टाइम सेविंग भी रहता है। ठीक है, और जब आप कोई ऐसा लिक्विड या क्लीनर बना के रख लेते तो सोचो, जो इतनी गंदगी को मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लगा था इस वाले वॉशरूम पे। तो अगर आप ऐसा कोई क्लीनर घर में बना के रख लेते हो और उसे आप रेगुलर में थोड़ा थोड़ा शावर करके नीचे या गिरा के या स्पंज के साथ आप चीज़ को नीट कर लेते हो, तो सोचिए आपको वीक में 1 से 2 टाइम ही बहुत ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और वीक में 1 टाइम ऑलमोस्ट करनी, 2 टाइम भी नहीं, 1 टाइम करनी पड़ेगी, और वो भी ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लीनर जो है उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इतना कोई डीप गंदगी होगी ही नहीं। यहाँ पे तो फ्लश से लेके मतलब फ्लोर जो था वो भी मैट वाला था, दूसरा शाइनी में नहीं था, मतलब स्लिपरी जो होते हैं वो टाइल नहीं थी, तो हर जगह ही वो अंदर तक गंद घुसा हुआ था, जिसको निकालने के लिए इतना टाइम लग गया। अच्छा, ये वैनिटी जो होती है ना इस वाले वॉशरूम में तो ये सिंपल ही पड़ी हुई है, लेकिन मैं अपने वॉशरूम में या घर के जितने भी वॉशरूम है वहाँ पे इस वैनिटी को हम लोग यूज़ में लाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमने ऑर्गेनाइज़ की होती हैं चीज़ें, तो इसको आप यूज़ रखा करें ताकि ये बंद रह के भी ख़राब हो जाती हैं। अंदर ज़ाहिर है चीज़ें वॉश हम लोग मोस्टली फिर उसको करते नहीं जब वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, जैसे ये वाली इस्तेमाल नहीं हो रही थी तो इसको बंद करके रखा हुआ था। तो इसमें आप अपनी जितनी भी यूज़ की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या जंबो पैक चीज़ें होती हैं, डिटर्जेंट की हो गई, शैम्पू की हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इनको इसमें मतलब कर सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं, आपके लिए मतलब ये अच्छी सेविंग प्लेस होती है। ठीक है, तो जी यहाँ पे बस हमने टाइल्स और ये सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ की हैं, वॉशरूम को नीट किया, और यहाँ पे सारी मेहनत लग चुकी थी, वॉशरूम नीट हो गया था। तो अब मैं इसमें ना चीज़ों की सेटिंग कर रही थी कि सिर्फ मैं वॉशरूम में सिर्फ उतनी ही मैं सोचती हूँ चीज़ें रखनी चाहिए। ये मेरा वॉशरूम नहीं था तो इसमें जिनकी जो चीज़ें थी मैं वही रख रही थी, तो इसमें इतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जितनी आपको ना यूज़ में हो। एक्स्ट्रा चीज़ों से भी वॉशरूम को नहीं भरना चाहिए। वॉशरूम से बंदे को ना मेरे ख्याल से फिर वो एग्जॉशन होना स्टार्ट हो जाती है कि ये क्या इतना भर के रखा हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ही मतलब चीज़ें। तो वॉशरूम को नीट रखा करें, ग्रीनरी का थोड़ा सा प्लेस ग्रीनरी की रखा करें, पॉइंट ऐसा रखा करें कि आपको अच्छा फ़ील हो। आप अगर फ्रेश होने के लिए आए हैं तो आपको ऐसी चीज़ें वॉशरूम में अवेलेबल होनी चाहिए कि आपको मतलब ऐसा ना हो कि बस ये भागो निकलो और मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी ठीक से नहीं किया, जो निकलते हैं वॉशरूम से। तो अपने वॉशरूम्स को नीट रखा करें। ये वो प्लेस होती है जहाँ आप ख़ुद को नीट करने आते हैं। अगर हम ख़ुद को नीट करने के लिए ऐसी प्लेस पे आते हैं तो उसको भी नीट रखना ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ना आपको अपना वॉशरूम टूर करवाऊँगी, और ताकि आपको चीज़ें कुछ शेयर और भी कर सकूँ, आपके साथ टिप्स शेयर कर सकूँ। ठीक है, और छोटी छोटी मनी सेविंग थिंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आप स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड रहिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। ठीक है जी, और आज की मतलब मैं शायद इतनी चीज़ें आपको बता नहीं सकूँगी कि अगर आप ख़ुद से बस जो आपने इस वीडियो में देखा है वो सबसे बेस्ट था। अच्छा, आजकल हालात पाकिस्तान के इतने ख़राब हो गए हैं ना कि अभी मैं मतलब लास्ट मंथ जो बिल आया था ना वो आई थिंक सो 1,50,000 समथिंग था। तो तब मैं ना हंस रही थी कि निदा यासिर ने ना बताया कि हम लोगों ने घर यूज़ भी नहीं किया बिजली वगैरह, फिर भी 1 मंथ में हमारा इतना है। और ये जो इस मुझे लगा इस मंथ ना थोड़ी से एसी वगैरह कम यूज़ हो रहे हैं तो इस मंथ कम बिल आएगा, लेकिन 77 समथिंग जस्ट 1 मीटर का 1 साइड का बिल है। तो अभी सेकंड का आएगा तो फिर वहीं पे बात पहुंच जाएगी ऑलमोस्ट 150 के करीब। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के बिल इतने ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं। चलो, अगर उनके तो दिमाग हिले हुए हैं जो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम घर वाले क्यों नहीं मतलब करते हैं। तो हमारे घर में भी यही चीज़ें चलती हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं अपने
भाई घरों का ख्याल रख रहे हैं, थोड़ा सा एहतियात करें, बिजली कम इस्तेमाल करें। यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, तो सब बनाते हैं मीठे वाला, तो मैं मीठा नहीं खाती, तो मैं मतलब नमकीन मिर्च मसाले वाला बनाती हूँ। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक डाला है, और 2-3 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं। और आपने देखा है मैंने एक छोटा सा कप जो है वो दूध का डाला है, और 1 एग लिया है, ठीक है, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लेना है। और आप लोग ना, जो लोग मतलब थोड़ी सी आजकल डाइट की तरफ जा रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, तो वो लोग क्या किया करें, वो लोग ब्राउन ब्रेड ही यूज़ किया करें, जो ओरिजिनल ब्राउन होते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कुछ लोग जस्ट वो ब्राउन कलर होता है ब्रेड का, अंदर उनके स्वीटन मतलब स्वीट मीठा जो होता है मौजूद होता है, ठीक है, उन्होंने उसको रखा होता है उसमें, बस वो कलर थोड़ा सा ब्राउन दे देते हैं, हमें लगता है ये ब्राउन ब्रेड है, तो हम भी धोखे में ले लेते हैं। तो आप ना, जैसे ये डॉन वालों के ब्रेड बहुत अच्छे होते हैं, ब्राउन ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड होते हैं। यहाँ आप अगर किसी अच्छी सिटी में रह रहे हैं बड़े में, तो आपके पास वहाँ पे कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उन वहाँ की ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, ठीक है। और उसमें आप जब ये वाला टोस्ट बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब टेस्टलेस सा लग रहा है, मीठा नहीं है, नहीं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टोस्ट बनेगा। मैं मोस्टली नाश्ते में ये बना लेती हूँ, और इसको बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम मिर्ची नमक इसमें यूज़ किया। कुछ बच्चे भी मीठी चीज़ें कम पसंद करते हैं ना, तो उनका भी फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो अभी मैं अब्दुल्लाह जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 साल का होने वाला, तो मैं उसको भी मतलब खिला लेती हूँ, खा लेता है मेरे साथ। तो जहाँ पे बस जी आज मैं इन सारे कामों से फ्री होके ना अपने लिए और उसके लिए नाश्ता बना रही थी। और उसके लिए आपको पता है मैं रोटी बनाती होती हूँ, स्पेशली नाश्ते में, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, शॉर्ट्स में पड़ी हुई है। वो रोटी बच्चों के लिए इतनी 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 ताकत वाली है, इतनी अच्छी हेल्दी तरीन है रोटी वो, कि आप अपने बच्चों को दिन में एक बार तो ज़रूर वो बना के दिया करें। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं या स्टडी की तरफ आ गए हैं या आ रहे हैं, आप उनको टिफ़िन बॉक्स में बना के रख के दे सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे मैंने जल्दी से अपने ना 2 टोस्ट रेडी कर लेने हैं, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं थक चुकी थी, कि इसके बाद मुझे अपना दोपहर के लिए खाना भी बनाना था। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने यहाँ पे ना आज मैंने कढ़ी बनाई है, और उसकी रेसिपी जो है वो मैंने अपने सेकंड चैनल में शेयर कर दी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और ऊपर देखिएगा, यहाँ पे आपको ना उसका लिंक भी मिल जाएगा कढ़ी पकौड़ा का, तो आप वहाँ पे भी मतलब टिक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, जिसको भी देखना हो। बहुत ही मज़े की बनेगी, ट्राई कीजिएगा। और बाकी आप सब मुझे बताएं, अगर आपके पास कोई भी टिप है, कोई हैक है, तो मुझसे मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मैं भी वो ट्राई करूं। अच्छा, कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि ना अपने घर का किचन का मतलब टूर करवाएं। मोस्टली पिछले लास्ट 1-2 वीडियो से यही हो रहा है। तो यार मैं ना आप लोगों के साथ किचन का टूर भी करवाना है, घर का भी करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इतने ज़्यादा लोग होते हैं ना, कि मुझे मतलब थोड़ी सी टाइम नहीं मिल रहा कि घर में वो टाइम आए कि जब थोड़ी सी ना मतलब रश कम हो, तो मैं ना घर का टूर करवा सकूं, ठीक है। तो एट अ टाइम हमारे घर में कोई 10 से 15 लोग घूम रहे होते हैं, तो मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा कि ये लोग ज़रा इधर उधर हों तो मैं ना टूर करवाऊँ। तो मुझे मैनेज नहीं करना आ रहा इस चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेस मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ किचन टूर करवाऊंगी, किचन के साथ साथ मैं आपके साथ उसके बाद घर का टूर भी करवाऊंगी। लेकिन किचन टूर में ना आप लोगों ने मुझे एक चीज़ बतानी है आज, अगर तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, कि मेरे पास 2 किचन हैं, अगर नहीं बल्कि 3 किचन हैं, ठीक है। एक किचन जो रेगुलर में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो मिनी किचन है, ठीक है। एक है बड़ा किचन जो फ्रंट ऑफ दी टीवी लाउंज है, ठीक है, वो भी ठीक है। एक किचन जो सेम एज़ इट इज़ टीवी लाउंज के मतलब जैसा ही है, लेकिन वो सेकंड फ्लोर पे है, लेकिन वो बिल्कुल खाली है, लेकिन उसमें बाकी सारे रैक्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग सेम एज़ इट इज़ है। तो आपको खाली किचन का टूर लेना है, आपको विद एसेंशियल्स लेना है, या आपको मिनी किचन का लेना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसकी मुझे वोटिंग ज़्यादा लगेगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस किचन का टूर आप लोगों के साथ करूँ, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू जो है वो रिसीव करना है आपने, जो मैं आपके हमेशा करती हूँ, आप लोगों के रिस्पांस का करती हूँ, आप लोगों की सपोर्ट का करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो में मिस्टेक करती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है,
ठीक है जी। तो मेरी जो मिस्टेक्स होती है ना उसको आप इग्नोर कर दिया करें पूरी वीडियो में। अगर आपको कोई एक चीज़ भी अच्छी लगती है तो आप कोशिश किया करें उसको आप गौर किया करें, बस मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया करें। बाकी अब आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी टिप के साथ और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।